सर संक्षेप में सर आयोग की कार्यप्रणाली के विषय में सर आपको निवेदन करना चाहूँगा। जैसे दोनों इशू सर अलग करके बताना आसान हो जाए। शासन के निर्देशों के क्रम में सर आयोग द्वारा वर्ष 2021 में सर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सर हम हर वर्ष एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित कराते हैं। इसमें प्रदेश में हाई स्कूल से ऊपर शैक्षिक अर्हता धारित करने वाला कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अधीनस्थ सेवाचयन आयोग सर उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों के सर ग्रुप सी की भर्तियाँ करता है और विभिन्न विभागों की सेवा निभाते में सर हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सर क्वालिफिकेशन होती है। तो हम एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराते हैं, जिसमें सर प्रदेश के हर बच्चे को जो 18 वर्ष से ऊपर है और जिसने पास हाई स्कूल कर रखा है उसे उस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को एक स्कोर कार्ड जारी होता है और उस स्कोर के आधार पर सर विभिन्न विभागों से जो अध्यासन प्राप्त होते हैं उसके क्रम में सर हम लोग विज्ञापन निकालते हैं। विज्ञापन में सर विभाग का अध्यासन, संबंधित पद की सेवा निभावनी और आरक्षण संबंधी से जो विभिन्न विभागों के शासनादेश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। मुख्य सेविका का जो पद है सर इसका अध्यासन भी सर हमें प्राप्त हुआ था। 2693 पद हेतु सर इसका विज्ञापन हम लोगों ने प्रकाशित किया था सर। ये विज्ञापन सर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर प्रकाशित किया गया था सर और इसमें बाद में सर विभाग ने कुछ पद कम किए सर। तो वर्तमान में इसमें जो चयन प्रक्रिया चल रही है सर ये 2567 पदों पर चल रही है। जहाँ तक सर दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं सर इनके संबंध में विषय है सर शासन के सर 3 शासनादेश हैं सर, एक 30 जुलाई 2021 का सर और एक 9 दिसंबर 2022 का और एक 30 सितंबर 2024 का सर। इन 3 शासनादेशों में सर विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों हेतु क्षैतिज आरक्षण के अंदर दिव्यांगजन आरक्षण के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां अनुमन्य होंगी किस पद के लिए इनका विस्तृत उल्लेख किया गया है। 30 जुलाई 2021 का जो शासनादेश है सर ये जब विज्ञापन निकला था हमारा 2022 में तभी शासनादेश प्रभावी था सर और इसके अनुसार मुख्य सेविका के पद के लिए सर जो श्रेणियां अनुमन्य हैं वो 5 श्रेणियां सर दिव्यांगता की क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनुमन्य है सर। ब्लाइंड, लो विजन, BLV, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, DHH और DW मतलब द्वारफिज। ये 5 श्रेणियां सर शासनादेश के क्रम में अनुबंध है और यही 5 श्रेणियों का उल्लेख करके विभाग से में सर अध्यासन प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में विज्ञापन निकाला। यहाँ सर ये बताना समीचीन होगा सर कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सर अब 1995 के एक्ट को निरस्त करते हुए अब दिव्यांगता की सर 5 ब्रॉड श्रेणियां सर बना दी गई हैं सर, जिसमें सर पहली श्रेणी सर हमारी दृष्टि संबंधित आवश्यकता संबंधित निष्ठता संबंधित है सर। दूसरी हमारी श्रवण शक्ति संबंधित है। तीसरी हमारी चरण क्रिया संबंधी निष्ठता है तीसरी श्रेणी। चौथी श्रेणी सर हमारी मानसिक अस्वस्थता संबंधी श्रेणी है और 5वीं बहुदिव्यांगता है सर। तो इसमें सर जो डेफ और हार्ड हियरिंग है सर ये हमारा दृष्टि संबंधित निष्ठता संबंधित है और इसमें DW श्रेणी जो है ये हमारी सर चरण क्रिया संबंधी निष्ठता में आती है। चरण क्रिया संबंधी निष्ठता सर जो है इसमें कुल 10 उप श्रेणियां हैं सर, जिसके सर बच्चों की जो मांग है सर मैं वही आपको जोड़ करता हूँ सर। इसमें 1 आर्म 1 लेग, both arms, both legs, 1 arm, 1 leg, cerebral palsy, acid attack victim, leprosy cured, muscular dystrophy और dwarfism। विभाग द्वारा इन 10 उप श्रेणियों में से मात्र द्वारफिज्म को सर DW को ही इस पद के आरक्षण हेतु चयनित किया गया सर। उसी के क्रम में सर आयोग ने इसमें उसको आरक्षण दिया गया। इसमें सर मुख्य सेविका की परीक्षा में सर हमारे 46,000 करीब बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 0 का स्कोर और नेगेटिव स्कोर छोड़ते हुए लगभग सभी बच्चों को प्रतिभा करने का अवसर दिया गया था। और जो सर हमने अभी जो कट ऑफ जारी की है सर जिसमें अभी हमने अभिलेख परीक्षण कराया है बच्चों का और अंतिम चयन परिणाम तक तैयार हो रहा है सर। इसमें सर हम लोगों ने क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत सर उन सभी बच्चों को अवसर दिया है जो डेफ, हार्ड हियरिंग, ब्लाइंड, लो विजन और DW में आते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत सर और किसी श्रेणी को बढ़ाने का अधिकार आयोग के पास नहीं है सर। यदि विभाग द्वारा सर कालांतर में कोई निर्णय लिया जाता है कि वो इस श्रेणी को बढ़ाएंगे या इसमें 1 आर्म 1 लेग या 4 आर्म्स को जोड़ेंगे सर तो उसके आधार पर सर अगली चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। हाँ जी सर, विज्ञापन के प्रस्ताव 5.2 में सर ये बात बिल्कुल स्पष्ट की गई थी कि इस विज्ञापन के अंतर्गत किस किस श्रेणी को आरक्षण अनुमति दिया जाएगा। मैं पढ़ना चाहूँगा सर बेटा खोल शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65-3/2021/78/99 TC
दिनांक 30/7/2021 द्वारा शासनादेश दिनांक 13/1/2011 को अप्रमित निरस्त करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समूह का ग एवं घ श्रेणी के पदों का पुनर्विन्यासन किया गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मुख्य सेविका पद हेतु दिव्यांगजनों के लिए D, LV, B, HS और DW श्रेणी चिन्हांकित। ये विज्ञापन में स्पष्ट है। B फॉर ब्लाइंड, लो विजन, LV, D फॉर डेफ, H फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग और DW फॉर डॉफ। ये 5 उप श्रेणियां सर इस पद के लिए चिन्हित है, जिसके क्रम में आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने भी एक सेंटेंस इसमें लिखा है उनकी सेविका पद पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए विज्ञापन जारी कर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों को आवेदन करने का अवसर दिया गया। ये उन्होंने पढ़ के सुनाया है, आप बताओ कहाँ पर ये विज्ञापन का कार्य था? विज्ञापन में इसलिए इन्होंने दिया है, इधर अलग अलग इन्होंने किया कि मांसपेशी उत्प्रेषण शरीर चलन क्रिया संबंधी ये इसमें दिया विज्ञापन में ये पद इसके लिए प्रकाशित है चलन क्रिया संबंधी। ये थोड़ा सा बस मैं अनुरोध करना चाहूँगा, शायद वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें शासनादेश का सर वो 500 श्रेणियाँ उतारी जाती है कि ये इन चलन क्रिया संबंधी निषेधता जो है सर, इसमें दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टता के लिए सर 36 पद हैं, बधिर एवं श्रम शक्ति में ह्रास के लिए सर 36 पद हैं, प्रमस्तिष्क अंधकार उपचारित कुछ बौनापन एसिड विक्टिम। जैसा कि आपने बताया कि क ख ग हाँ और घ जो है तो सबको लिया गया है, इसमें क ख ग सबको लिया गया है। तो आपने ये एक चीज ग में लिखा है कि मस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित पुष्ट, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी और सर एक मिनट मेरी सुन लीजिए उसके बाद, और मांसपेशीय कुपोषण सहित चलन क्रिया संबंधित। और जो आप और लिखे हैं उसमें हम लोग की कैटेगरी अलग हो जाती है। हाँ, अपना लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो अलग हो जाती है। वो अलग होने के बाद हम लोग की 35 सीट उसमें बची है सर। अब आप मेरी बात को समझिएगा, 35 सीट जो बचती है उसमें हम लोगों को दिया गया है। इसमें आपने